एक मिनट गौतम दा, मटेरियल मिला ना बेटा आप लोगों को? तो मटेरियल माई मिला ना? स्कूल ऐप से देखे सर, माई स्कूल है। अच्छा, स्टडी सबको मटेरियल भी एंड ले सकते प्रोजेक्ट। हैं बेटा, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए ये बताएंगे अनुराधा बेटा, आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। A substance, Sir, can you please say the question? The screen. सर हेजी हेजी स्क्रीन आ रहा क्वेश्चन है। नहीं दिख रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। Yes, sir. दिख रहा है। थोड़ा इजी आ रहा है। थोड़ा हेजी आ Yes, रहा है, sir. ये तो नहीं। Yes, sir. नहीं सर, अच्छा आप क्लियर आ नहीं, जिनका रहा डेटा है। खत्म होगा बेटा उनका वो हो रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं कब बोल दे रहा हूँ। यहाँ तो परफेक्ट फोकस में। चलिए, सब्सटेंस which produces sufficient energy on burning is called। अनुराधा बेटा आंसर दीजिए इसका। आपके पास अगर माइक नहीं है तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं। अनुराधा नो बेटा सर आप। है, नो सर है। हाँ हाँ बोलिए। सर इसका डी आंसर होगा। डी, डी डी। दिल्ली। नहीं, तो हाँ मतलब हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ। Sir, fuel. Fuel होगा। Sir, fuel होगा। फ्यूल होगा बेटा, इसका आंसर फ्यूल होगा बेटा, ऑप्शन सी आएगा। ओके सर। A substance which produces sufficient energy upon burning बेटा, बर्निंग से एनर्जी कौन देता है? फ्यूल देता है ना, तो फ्यूल होगा। यस ठीक है, सर। ठीक है। सर ये कॉपी में लिखेंगे। लाउडर बेटा। सर, वो पूछ रहे कि कॉपी में हम लोग लिखेंगे। ये क्वेश्चन सर कॉपी में लिखेंगे। लिख सकते हैं बेटा, टाइम है आपके पास। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब क्वेश्चन लिखिए, 4 ऑप्शन मत लिखिएगा। सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस सफिशिएंट एनर्जी ऑन बर्निंग इज कॉल्ड फ्यूल। हाइपेन देके आंसर लिख लीजिए, ठीक है? पूरा ये 4 ऑप्शन नहीं लिखना है। ये निशिता, क्वेश्चन नंबर 2। Sir, natural fuels. Sir, हाँ the natural fuels. ठीक है, बाकी लोग को क्या लग रहा है बेटा? Natural fuels. नेचुरल फ्यूल। ठीक है, फ्रॉम नेचर नेचुरल फ्यूल्स बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये कौन बताएगा? पार्थ बेटा आप बताएंगे इसको। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोड्यूसेस। कोल गैस। कोल गैस सही है बेटा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से बेटा क्या क्या आ रहा था बेटा, किसी को याद है? Coal gas, coke and coal tar. Coal gas, coal tar, coke. Sir, एल्यूमिनियम सब्सटेंसेस। अमोनियम। कोल गैस, कोल coke टार and coal tar. और Coke. Sir, कोक कोक। और अमोनियम। एल्यूमिनियम सब्सटेंस। अमोनियम सब्सटेंसेस देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है? ये इसमें वही सब है आपका, कोक है, कोल गैस है, कोल टार है और अमोनियम कंपाउंड्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज, ये कौन बताएगा? अनुवेजा बेटा आप बताइए। Sir, C anthracite. एंथ्रासाइट। चलिए, अच्छा वर्स्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा होगा बेटा इसमें से? Peat. Peat. पीट। पीट, बहुत बढ़िया। एंथ्रासाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल एंड पीट इज द वर्स्ट क्वालिटी ऑफ कोल। क्वेश्चन नंबर 5, श्रीता बेटा आप बताएंगे। अ फॉसिल फ्यूल Fossil इज fuel is coal. कोल, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये कौन अभी जस्ट कौन आया है बेटा? अभी अभी कोई आया है? सायन बेटा आप बताइए। नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ कोल विच इज यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पज। बताए थे। Yes, sir. यस सर। Bituminous.
बताइए बेटा, लिख Sir, लीजिए, A. चलिए कॉपी में लिखिए। बिटुमिनस कोल इज यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पज। Sir, I say हाँ बेटा, that option bituminous. सायन बेटा सही से आवाज नहीं आ रही आपकी। बिटुमिनस कोल इज यूज एज हाउस होल्ड फ्यूल, बिटुमिनस। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7। उजान बेटा आप बताएंगे, द टू प्लेसेस इन इंडिया known for oil wells or oil fields। Assam and Mumbai. असम एंड मुंबई, बहुत सही है बेटा, असम होगा और मुंबई होगा। ठीक है, चलिए बेटा, जो जो क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ ना, उसको आप लोग लिखते रहिए, शॉर्ट में लिखते रहिए उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अमोनिकल लिकर इज कलेक्टेड ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इन। सोच के बताइए, ये बताए नहीं थे, कौन बताएगा, खुद से बता सकते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अमोनिकल लिकर इज कलेक्टेड ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इन बॉइलिंग ट्यूब, टेस्टी वाटर, डिलीवरी ट्यूब एज अ प्रेसिपिटेट। Test tube with water. That test tube with water. ठीक है, चलिए देखिए बेटा, सही बोले, टेस्ट ट्यूब विथ वाटर। देखिए बेटा, अमोनिया जो होता है ना, दैट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज, दिखाता हूं, ये वाला एक्सपेरिमेंट है, देख रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल को क्लासरूम में करके देखा गया है। ठीक है, होपफुली हो तो हम लोग ये वाला क्लास में करके देखेंगे। तो इसमें पाउडर कोल रहेगा बेटा, हीटिंग किया गया है, फिर यहाँ से बेटा इसका यहाँ कोल्टार मिला है। ठीक है, और इसमें वाटर प्लस अमोनिया मिला है, और ये बाहर कोल गैस मिला है। ठीक है, ये कोल गैस बेटा बर्न करेगा। ठीक है, तो अमोनिकल लिकर, अमोनिकल लिकर मीन्स वाटर प्लस अमोनिया। क्लियर है बेटा सबको ये? यस यस ठीक है, ये क्लास में लाइव मतलब ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर में मजा नहीं आएगा करने में इसको, ये ऑनलाइन जब क्लास चालू हो जाएगा तब कर लेंगे। ठीक है, इसको तो कब चालू होगा? अगस्त में चालू हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज डन एट व्हाट टेम्परेचर? 400 डिग्री सेल्सियस। लिखते रहिए बेटा इसका आंसर। क्वेश्चन लिखे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज डन एट, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप लिखेंगे हम लोग। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज डन एट, सर हाँ बेटा, सर मुझे तो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में डाउट था सर। हाँ बेटा, सर उसमें दिया हुआ है कि हम लोग का जो टेफ्लॉन है वो नॉन स्टिक कुकवेयर के बेटा लिए सुनिए यूज ना, होता है। बेटा आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, आप एक काम करिए, जो भी क्वेश्चन है ना वो व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए बेटा, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, यस ठीक है, और उसको मैं लास्ट में ले लूंगा। ठीक है, पहले ये वाला खत्म हो जाए बेटा। हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज डन एट, बेटा 400 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर जो है 400 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बिलो 100 भी हो सकता था, बट ठीक है। ठीक है,
सर हाँ बेटा बोलिए। आप जो आपका स्टार्टिंग से क्वेश्चन था आप उसका एक बार लाइन से आंसर बता सकते हैं प्लीज? फिर से बोलेंगे बेटा? सर स्टार्टिंग में 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन था ना, हाँ 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 हाँ। तो उसका आप एक बार लाइन से वापस आंसर बता सकते हैं? दोबारा? हम्म? आप लेट ज्वाइन किए क्या बेटा? नहीं मतलब कि बट थोड़ा सा छूट गया है। क्या बेटा? आप बोले थे ना कि सबको लिख लेना है। अच्छा लिखना भूल गए, ठीक है हाँ। लिखा देंगे, ठीक है। अभी ये कर लीजिए फिर वापस चले जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। नेचुरल गैस ओके सर। मेनली कंटेन्स इथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये कौन मीथेन। बताएगा? मीथेन। मीथेन। मीथेन सर। चलिए बहुत सर आसान मीथेन। क्वेश्चन था। चलिए सबसे ज्यादा बेटा मीथेन होता है, फिर कौन सा होता है बेटा गैस? हाइड्रोजन। 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 ईथेन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है उसमें, हाइड्रोजन का अमाउंट क्या रहता है बेटा उसमें? हाइड्रोजन का अमाउंट क्या रहता है बेटा? हाइड्रोजन का अमाउंट वैसा कुछ नहीं रहता है, याद रखना है। सबसे ज्यादा मीथेन होगा, फिर इथेन होगा, फिर प्रोपेन होगा। देखिए लिखाए थे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दीज आर प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी या वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। सबसे ज्यादा मीथेन होगा, फिर इथेन होगा, फिर प्रोपेन होगा, फिर ब्यूटेन होगा। चलिए सर हाँ बोलिए बेटा। सर वो सेकंड पेज का ऊपर का लाइन थोड़ा कट रहा था, वो दिखा दीजिए ना फिर से। वो क्वेश्चन था बेटा आपका, नेक्स्ट टाइम से ना अमोनिकल लिकर बेटा। सर पूरा क्वेश्चन एक बार बोल दीजिए ना। देखिए बेटा, ammonical liquor is collected during destructive distillation of coal in test tube with water, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आंसर आपको लिखना है ना, टाइप ऑफ कोल यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पस बिटुमिनस, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल एंथ्रासाइट, ये वाले दोनों आंसर इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखिएगा। टाइप ऑफ कोल यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पस इज बिटुमिनस एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज एंथ्रासाइट। ये दोनों यहाँ जरूर लिख लेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। चलिए चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में बताते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। सर मैं बोलूं? सर आई कैन से coal, petroleum and natural gas. सर I Coal, can say. petroleum and natural gas. नेचुरल गैस। सर एक एक को पूछिए सर, सब आंसर देके था। ठीक है चलिए, हाँ सही बोल रहे हैं, ठीक है। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा बेटा। किससे किससे? सोमदीप से नहीं पूछे बेटा। सोमदीप बेटा आप बताएंगे। Of the four varieties of coal, dash has highest percent of carbon. एंथ्रासाइट। परफेक्ट बेटा, एंथ्रासाइट सही है। स्नेहाशीष बेटा, coal tar is obtained by। सर कोल टार Sir, can I say? गैस। एक मिनट बेटा, स्नेहाशीष नहीं आपको पता है, किसको बताना है Sir, बेटा? can I say? The destructive distillation of coal. Sir, destructive distillation of coal. परफेक्ट बेटा, कोल टार इज ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अभी तो हुआ था बेटा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से बेटा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोड्यूसेस कोल टार, सॉरी कोक, कोल टार, कोल गैस एंड अमोनिकल सर मैं लेट ज्वाइन किया था। Compound. ठीक है। Yes, sir. दीपिका बेटा आप बताएंगे अब। डैश इज यूज्ड टू रन व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड बसेस। Sir, petroleum. नहीं सर कैन आई Sir, से? can I say? Sir, can I कैन आई say? से? बेटा हैंड रेज कीजिए बेटा, सबको एक बार बोलते हैं ना तो समझ में। हैंड रेज कीजिए। चलिए निशिता बेटा आप ही बता दीजिए, जो पहले करेगा उसी को बोलना है। Diesel. डीजल इज यूज्ड टू रन व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड बसेस।
बेटा क्वेश्चन का आंसर लिखते रहिए, ठीक है। डीजल इज यूज्ड टू रन व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड बसेस। बेटा ट्रक एंड बस में डीजल यूज होता है, बेटा बताए थे ना। यस सर। बेटा डीजल के पास ज्यादा एनर्जी होता है कंपेयर टू पेट्रोल। डीजल नंबर ऑफ कार्बन चेन इन डीजल विल बी लॉन्गर, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डीजल विल बी लॉन्गर। ठीक है, नेक्स्ट श्रीपर्णा बेटा आपको बताना है कैंडल इज मेड फ्रॉम। श्रीपर्णा बेटा सर कैन आई से? बोलिए सर बोलिए। कैन आई से? नहीं श्रीपर्णा को बोलना है बेटा। श्रीपर्णा बेटा आंसर दीजिए। चलिए श्रीपर्णा ने सर कैन आई से? हाँ सर कैन आई से? श्रीपर्णा ने बेटा आंसर दे दिया, प्राइवेट में आप मैसेज किया है, आंसर सही है। चलिए बाकी कौन बताना चाहेगा? देवेश मतलब बेटा आप बताइए। सर पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स और वैक्स बोथ आर इक्वली करेक्ट, बट बेटर रहेगा पैराफिन वैक्स, बेटर रहेगा पैराफिन वैक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटा यस सर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज। ये कौन बताएगा? सर मैं सर 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 कैन मैं आई से? सर सर आई कैन आई का से? शायद सर कैन आई से? सर आई एक सर कैन आई बेटा से? सुजाता बेटा आपको बताना है। सर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इज कॉल्ड रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग होगा या कुछ और होगा बेटा? सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बिल्कुल ये सही है बेटा, रिफाइनिंग नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल, हाँ बेटा। सर पेट्रोल रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग और भी सही है फ्रैक्शनल, बेटा। हाँ बेटा और सर रिफाइनिंग। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अंतर क्या है? बेटा रिफाइनिंग इज अ जनरल प्रोसेस एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ए स्पेसिफिक प्रोसेस। मींस रिफाइनिंग में बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी होता है। रिफाइनिंग कैन बी ऑफ, ऐसे समझिए रिफाइनिंग इज अ लार्जर प्रोसेस, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे प्रोसेस आते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस से भी रिफाइनिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रेफर करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करेंगे। लेस पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, ये कौन बताएगा? सोमदीप जल्दी से बताइए। लेस पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। सर डीजल। डीजल नहीं, डीजल इज द मोस्ट सर सर पोल्यूटिंग। कैन आई से? कैन सर आई आई कैन से? से सर सर मैं पहले बोली थी सीएनजी सर मैं पहले बोली थी। सीएनजी। 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 सोमदीप बेटा आप आंसर सही नहीं दे पा रहे बेटा, एक भी सीएनजी इसका आंसर है। चलिए सोमदीप बेटा नेक्स्ट आंसर ब्लैक गोल्ड इज। सर 1 नंबर। सर कैन आई से? छोड़ दिया। सर मेरा क्वेश्चन है ना। सोमदीप बेटा आप आंसर सर दीजिए। कोल कोल। कोल सही है बेटा, ये नहीं। सही है। सर 1 सर नंबर। मैंने पहले वाला भी सही दिया था सर। सर मुझे ही तो पूछिए सर। 1 नंबर एलपीजी होगा ना? 8 नंबर एलपीजी नहीं, अच्छा 8 नंबर मिस कर गए थे। 8 नंबर तो आंसर को बोले था। यस सर। एलपीजी इज फिल्ड इन सिलेंडर यूज इन होम्स, बिल्कुल सही है एलपीजी। सर ब्लैक गोल्ड तो ब्लैक सर पेट्रोलियम होता है ना, वो तो कोल बोला। सर ब्लैक पेट्रोलियम गोल्ड इज कोल बेटा। पेट्रोलियम होता है ना? ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम नहीं होता है, कोल होता है। सर तो फिर ब्लैक बैकग्राउंड में तो बुक में होता है। पेट्रोलियम लिखा है। पेट्रोलियम दिया है। बेटा हाँ, एक सर। एक करके बेटा, हाँ आप बोलिए। सर हम लोग का बुक में लिखा है कि ब्लैक गोल्ड इज पेट्रोलियम दिया है। ब्लैक गोल्ड। एनसीईआरटी Yes, में क्या sir. लिखा है बेटा? पेट्रोलियम दिया हुआ है ब्लैक गोल्ड में भी लिखा है, रेफरेंस में भी लिखा है। नहीं नहीं एनसीईआरटी में क्या लिखा है हाँ, बेटा? सर पेट्रोलियम। सर पेट्रोलियम। चलिए ठीक है, तो पेट्रोलियम लिखिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है ओके बेटा, सही सर। है।
ब्लैक गोल्ड इज पेट्रोलियम, ध्यान रखिएगा। पर बेटा इन कॉमन लैंग्वेज जो होता है ना, ब्लैक गोल्ड बेटा कोल को बोला जाता है, ठीक है। एंड फिर ब्लैक डायमंड। अच्छा सॉरी, ब्लैक डायमंड उसको कोल को बोला गया है, ब्लैक गोल्ड सही बोल रहे, ब्लैक गोल्ड इज पेट्रोलियम, सॉरी सॉरी मैं कंफ्यूज कर गया था, ब्लैक डायमंड है ब्लैक गोल्ड को, ठीक है। लिख लीजिए, ब्लैक डायमंड इज कोल, ब्लैक गोल्ड इज पेट्रोलियम एंड ब्लैक डायमंड इज कोल। परफेक्ट, ये सही बोले बेटा। नेक्स्ट, चलिए, मैच द गिवन कॉलम, बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल, बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल उधर से और उधर से आपको बताना है, ये बताएंगे। सुजाता है बेटा आप बताइए। Sir, in items anthracite and in characteristic it has 90 to 95% carbon. परफेक्ट बेटा, देखिए बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल इज एंथ्रासाइट एंड इट हैज 90 to 95% कार्बन, ठीक है। चलिए सेकंड सर वाला ये है, ऐसे कॉलम बना के लिखेंगे कॉपी में? हाँ बेटा अगर कॉलम बना के, नहीं बेटा कॉलम बना के नहीं लिख रहा है, देखिए कॉपी में क्या करना है ना, कॉपी में आप ऐसा नहीं कीजिए, कॉपी में आप लोग ऐसे कीजिए, बता रहे तो स्क्रीनशॉट उठा ली सर, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं बेटा देखिए आप लोग कॉपी में क्या कीजिए, बाद में लिख लेंगे। नहीं नहीं कॉपी में लिखिए इस तरीके से, बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल हाइफन एंथ्रासाइट, तो समझ गए। 90 to 95% कार्बन, समझ गए। इस तरीके से लिखे, शॉर्ट में लिख लीजिएगा स्टेटमेंट sir. 1 की तरीके से, ठीक है। चलिए सेकंड वाला है बेटा, ये कौन बताएगा बेटा, कुछ लोग हमेशा हैंड रेस किए हुए, हैंड हटाइए बेटा। सेकंड स्टेज ऑफ कोल, सेकंड स्टेज ऑफ कोल, इसमें हैंड रेस कीजिए, देखिए कौन बता पाता है। एक हैंड रेज है, दो हैंड रेज है, तीन हैंड रेज। चलिए उजान ने बहुत दिन बाद हैंड रेस किया, उजान बेटा आप बताएंगे। सर सेकेंड, हाँ बताइए। सर लिग्नाइट सर, इट हैज 60 to 70% कार्बन। सेकेंड स्टेज ऑफ कोल इज लिग्नाइट एंड इट हैज 60 to 70% ऑफ कार्बन। किसी को कोई और आंसर देना है या यही आंसर को लॉक कर दिया जाए? Same answer. ठीक है, लिख लीजिए, सेकेंड स्टेज ऑफ कोल इज लिग्नाइट एंड इट हैज 60 to 70% ऑफ कार्बन। तो अच्छा बेटा फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल क्या है फिर? एंथ्रासाइट कैसे होगा बेटा? एंथ्रासाइट विल बी लास्ट स्टेज। पीट, बहुत सही, बहुत सही, एंथ्रासाइट विल बी लास्ट स्टेज। और उसके बेटा हम लोग को ना एक्चुअली फर्स्ट स्टेज अगर बोल दिया जाए ना तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हैंड रेस करके रखिए जिसको जिसको आंसर देना है। चलिए सर हैंड रेस कौन करेगा? मिक्सचर ऑफ, थर्ड नंबर बेटा, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक मिनट, कौन बताएगा? सुजाता बेटा आप ही बता दीजिए। Sir, items natural gas and characteristics it contains methane, propane, etc. पक्का? सर हम बता सकते हैं?
सर कहने से बता सकते हैं सर कहने से सर मैं सर फिर से रिपीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, इंफॉर्मेशन नंबर 3, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सर हम बोले आंसर सर कोई और बताइए, निशिता चलिए आप ही बता दीजिए। सर मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइटम्स में होगा कोल टार और कैरेक्टरिस्टिक्स में होगा प्रोडक्ट्स दैट आर obtained are phenol and naphthalene etc. Yes sir. दिस इज राइट आंसर है। ठीक है बेटा, मुझे भी यही बेटर लग रहा है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ, अगर आप नेचुरल गैस को अभी यूज कर लीजिएगा तो बाद में फिर नंबर 5 के लिए ऑप्शन नहीं बचा है। Yes sir. ठीक है, अभी हम लोग को Okay sir. ठीक है, ठीक है, तो बेटा इसका क्या होगा समझ में आ रहा है? Yes sir. मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट विल बी कोल टार, यही हो रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, और कोल टार में बेटा क्या क्या होता है? Products obtained from phenol and naphthalene etc. बेटा कोल टार के बारे में यहाँ लिख लीजिए, कोल टार इज मिक्सचर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फेनॉल, नैप्थलीन, बेंजीन एक्सेट्रा। कोल टार इज मिक्सचर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोल टार इज मिक्सचर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स like benzene, toluene, naphthalene, like benzene, toluene, phenol, naphthalene, benzene, toluene, phenol, naphthalene। ठीक है, तो mixture of organic compound will be coal tar। Next is trapped in underground rocks। सर ये हम बोलेंगे। सर हम बोले सर, मैंने पहले किया था। सर आई कैन से मेरा पहले से ही है। चलिए अनुराधा बेटा आप बताइए, आपसे एक ही क्वेश्चन हुआ था अभी तक। सर पेट्रोलियम अ ब्लैक वेस्कुलर लिक्विड। ठीक है, trapped in underground rocks are petroleum and they are black viscous liquid। सही है बेटा, trapped under petroleum are black viscous liquid which are trapped in underground rocks। ठीक है, नेक्स्ट अब मुझे नंबर 5 बेटा क्लियर है, एक ही तो बचा है। अब मिक्सचर ऑफ गैसेस trapped in यस सर natural gas नेचुरल गैस contains methane, propane etc। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अभी आंसर इन 1 वर्ड और 1 लाइन। ठीक है बेटा, अब एक एक करके पूछेंगे, जिनसे पूछेंगे वही आंसर देंगे। ठीक है बेटा, सृजिता बेटा आप बताएंगे, नेम ऑफ फ्यूल यूज्ड इन मोटर कार। सर पेट्रोल ठीक है, कोई फ्यूल बताना है तो हम लोग पेट्रोल ही बता सकते हैं, डीजल ही बता सकते हैं, इनफैक्ट सीएनजी ही बता सकते थे। नेक्स्ट, नेम द मटेरियल यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट रोड। ये अनुमेजा बेटा आप बताएंगे। नेम द मटेरियल यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट रोड बेटा। 1 मिनट सर सोचना होगा, सिंपल है बेटा। सर बिटुमेन कोई और क्यों बताया बेटा, ये तो गलत बात है ना। बिटुमेन इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, बिटुमेन इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। बिटुमेन पहले क्या यूज हुआ करता था बेटा? सर कोलटार कोल टार यूज हुआ करता था पहले, कोल कोल टार। टार यूज हो रहा था, अब हम लोग बिटुमेन यूज करते हैं।
नेक्स्ट इज बेटा सर क्या बोले विटामिन की क्या सुनाई नहीं दे रही से। अर्लियर हम लोग कोल टार यूज करते थे बट नाउ वी यूज सर पहले साउंड हम नहीं लोग आ रहा। बेटा बाकी लोग का आवाज आ रहा है बेटा Yes, sir. sir. earlier coal Yes, tar sir. was used earlier coal tar was used now we are using bitumen for construction of road bitumen beta bitumen next is what is full form of cng and lpg beta compressed natural gas and liquid petroleum gas ये मैं बता दे रहा हूँ CNG is compressed natural gas and LPG is liquefied petroleum gas. LPG is liquefied petroleum gas. याद रखिएगा नहीं पता तो लिख लीजिए liquefied petroleum gas. Which variety of coal has highest and lowest carbon content? अभी के अभी डिस्कस हुआ था anthracite will have highest carbon content and peat will have lowest carbon content. Peat. अगर सीक्वेंस में जाएंगे तो सबसे कम होता है पीट के पास then comes lignite then comes Lignite. bituminous and Then anthracite bituminous and then anthracite बहुत बढ़िया Anthracite. पीट lignite bituminous anthracite ठीक है name the main constituent of natural gas methane ethane propane butane ठीक है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन नेम द हम प्रोसेस लोग को सब कंस्टिट्यूएंट लिखना है या मेन कंस्टिट्यूएंट जो सब मीथेन ही बस लिखना है। नेम दी अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूएंट बोला है ना बेटा सॉरी मीथेन लिखना है एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट मेन बोला है ना नेम द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस दैट विल बी मीथेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलता एस लगा देता तो सारा कुछ बता देते ठीक है ओके नेम द प्रोसेस यूज्ड टू ऑब्टेन डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम पेट्रोलियम name the process used to obtain different product from petroleum तो नेम द प्रोसेस में हो जाएगा बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नेम 3 places in India where deposits of coal and petroleum are obtained इसमें हैंड रेज कीजिए अनुमेहा बेटा अच्छा आप अच्छा चलिए ठीक है कोई किसी का हैंड रेज नहीं है इसमें नेम 3 places in India where deposits of coal and petroleum are obtained सर टोटल मिला के 3 बोलना है कि कोल का 3 या पेट्रोलियम का 3? सही से बेटा क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है तो मैं क्या करूंगा ना 3 places for coal and 3 places for petroleum बताऊंगा टू बी ऑन द सेफर साइड 3 place for coal बता देना है एंड 3 place for petroleum बता देना है चलिए उजान ने बेटा आंसर हैंड रेज किया है तो बेटा उजान आप बताएंगे सर हाँ बताइए सर कोल सर वेस्ट बंगाल बिहार झारखंड सर ठीक बोले नहीं बेटा मैं तो फिर बोल दूंगा इंडिया तो हो गया ना सब कुछ स्टेट नहीं बोलना है बेटा एरिया बताना है सिटीज बताना है माइंस बताना है सर हैंड डाउन हो गया। सोचिए बेटा एक तो सिंपल आंसर है रानीगंज एक सिंपल सा आंसर है रानीगंज बेटा रानीगंज कोल माइंस है सर झरिया और बोकारो। बहुत बढ़िया बोकारो हो गया झरिया हो गया धनबाद हो गया या झरिया धनबाद नहीं बोलना झरिया बोलना है बेटा तो एक हो जाएगा आपका रानीगंज कोल माइंस दूसरा आपका हो जाएगा झरिया कोल माइंस और तीसरा हो जाएगा बोकारो कोल माइंस ठीक है नेक्स्ट है बेटा पेट्रोलियम 3 places where petroleum is found बेटा यहाँ पे आप ना सिटीज का नाम या स्टेट का नाम बता सकते हैं पेट्रोलियम सर मुंबई आसाम सर मुंबई सर वैक्यूम एट असम गुजरात एंड मुंबई है
ठीक है, और भी कुछ कुछ डिटेल बताए थे बेटा। अगर इस लोकेशन बात करें बेटा, स्टेट की बात ना करें, तो एक तो हो जाएगा बॉम्बे हाई, बताए थे ना बॉम्बे तो हाई। मुंबई बोले तो मुंबई हाई तो बोले ना। हाँ ठीक बोले बेटा, मुंबई हाई उसको बोल सकते हैं। एक है बेटा आपका असम। मैक्यूम। हाँ, क्या क्या मकुम। मकूम, यस मकूम इन असम। और यस एक सर। और है बेटा कृष्णा सर कृष्णा एंड गोदावरी गोदावरी बेसिन। रिवर बेसिन। कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन, ये लिख सकते हैं बेटा। जो नहीं लिख रहे हैं वो भी लिख लीजिए। कोल के लिए सिंपल है बोकारो, झरिया, रानीगंज। पेट्रोलियम के लिए माकूम इन असम, मुंबई हाई, एंड नेक्स्ट विल बी कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन। स्टेट सर कौन फिर से रिपीट कर सकते? कोल, क्या बेटा? सर कोल। बोकारो, ठीक है, झरिया, बोकारो, झरिया, रानीगंज, ठीक है। पेट्रोलियम इज माकुम, पेट्रोलियम विल माकुम इन असम, मुंबई हाई इन महाराष्ट्र, देन कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन। चलिए, स्टेट टू यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, ये बताएंगे। दीपिका बेटा आप बताइए। स्टेट टू, Manufacture of fertilizers and chemicals. फिर से बोलेंगे बेटा एक बार। Sir, manufacture of fertilizers and chemicals. परफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था ना, नेचुरल गैस का यूज करके फर्टिलाइजर बनता है। यहाँ पे आसपास कोई फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी बेटा? थी, पूरा एक्सप्लेन किए थे। यस सर। नहीं? सर एक्सप्लेन किए थे। यस सर। हाँ, Yes, पूरा sir. बताए थे बेटा। नेचुरल गैस से फर्टिलाइजर बनता है आजकल, बताए थे। सिंदरी का नाम बताए थे बेटा, सिंदरी। यस सर। यस सर। पूरा स्टोरी आप लोग भूल जाते हैं। तो वन ऑफ द यूज ऑफ नेचुरल गैस इज यू फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड अदर केमिकल्स। दूसरा यूज क्या हो जाएगा बेटा? Sir, Sir, for the fuel as vehicle. vehicle. Automobile Fuel cells vehicle. Generation of power in industries. ठीक है, फॉर जनरेशन ऑफ पावर, या फिर हो जाएगा एक और यूज है एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, एज अ फ्यूल फॉर हीटिंग इन इन होम्स, ठीक है, फॉर कुकिंग, ठीक है, ये सब भी लिख सकते हैं। नेम द फ्यूल यूज्ड इन स्कूटर्स। Sir, petrol. पेट्रोल। एंड ट्रैक्टर? Diesel. Diesel. परफेक्ट। चलिए, अब ये आंसर इन 2 और 3 लाइंस, आंसर इन 2 और 3 लाइंस। Why are fossil fuels called exhaustible sources of energy? ये कौन बताएगा? ये देवश्मिता बेटा आप बताइए। Sir, the fossil fuels are limited in stock, and once they are used completely, sir, it takes several years to get renewed. So they are called exhaustible source of energy. ठीक है बेटा, आपको लिमिटेड टर्म हमेशा यूज करना है, ठीक है, सबको ध्यान रखिएगा। फॉसिल फ्यूल्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, सो वंस दे आर कंज्यूम दे कैन नॉट बी रीजेनरेटेड, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, लिमिटेड क्वांटिटी में। नेक्स्ट है बेटा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ 3 काइंड्स ऑफ कोल। इसको सोचिए बेटा, ये सिंपल नहीं है। 3 काइंड्स ऑफ कोल है ना बेटा, उसमें याद रखिएगा पीट की बात नहीं हो रही है। 3 काइंड्स ऑफ कोल की अगर बात होती है तो लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है।
थ्री टाइप ऑफ कोल है ना बेटा, देखिए फॉर्मेशन ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ कोल है। उजान बेटा आपको आंसर करना है। सर थोड़ा थ्री सोचने टाइप ऑफ दीजिए। कोल का अलग अलग एक्सप्लेनेशन देना होगा, फिर एक साथ नहीं में बेटा, देना अलग होगा। अलग नहीं है, ऑल थ्री कोल्स तो बेटा प्रोसेस तो एक ही है, बट Yes. ये चलिए उजान बेटा ट्राई कीजिए। सर हम ट्राई कर सकते हैं। दीपिका ने पहले हैंड रेस कर रखा है बेटा। दीपिका बेटा बताइए। Sir, depending on the temperature and pressure condition and time period for which fossil remained buried under the surface of Earth, different variety of coal has been formed. The different type of coals are lignite. It has a low carbon content of about 38%. It is regarded as the lowest grade of coal. Bituminous has about 65% carbon content. It is used for power generation and making another type of fuel. Anthracite, it is hard coal and contain over 90% carbon. It is regarded as the highest grade of coal. ठीक है बेटा, बट आंसर नहीं दिए बेटा। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ कोल। आप फॉर्मेशन सही दिए, बट और किसी को ट्राई करना है बेटा? सर लिग्नाइट हम लोग को ऊपर मिलता है, इसीलिए उसका कार्बन कंटेंट कुछ कम होता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। और फिर बिटुमिनस होता है, फिर जो एंथ्रासाइट होता है वो एकदम डीप में मिलता है, इसीलिए उसका कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है और उसका मॉइस्चर घट जाता है, उसके लिए वो बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल भी हो जाता है। बेटा क्वेश्चन पूछा है फॉर्मेशन ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ कोल। देखिए इसमें जो बेस्ट आंसर तो क्या है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, जो चेक करेंगे आपके। बट मेरे हिसाब से जो आंसर होगा, हम लोग को ये बताना ये होगा कि कोल का फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड द fossils is converted to carbon। हम लोग को पता है बेटा, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिमूव फ्रॉम फॉसिल। इस बात को समझिए, कोई भी फॉसिल्स में बेटा कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है। बैक्टीरिया विल रिमूव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लीविंग बिहाइंड कार्बन। बैक्टीरिया टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर दिस प्रोसेस। Gradually, hydrogen and oxygen is removed and carbon percentage increases। धीरे धीरे बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा तो कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करता है। इनिशियली और द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल, ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग को यहाँ थ्री काइंड बोला है इसलिए बोलेंगे इनिशियली द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल प्रोड्यूस इज lignite, which has approximately 65% of carbon. Thereafter, the carbon content further increases and we get bituminous coal having approximately 75% carbon. After millions of years, when we get 95% of carbon, the coal will be called anthracite coal। आपको समझ में आ रहा है? थ्री काइंड्स ऑफ कोल को बताना है कि पहले लिग्नाइट बनेगा, फिर बिटुमिनस बनेगा और फिर बाद में एंथ्रासाइट बनेगा। ये जो बैक्टीरिया होता है वो धीरे धीरे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिमूव करता है, कार्बन को रिमूव नहीं करता है। समझ में आया बेटा? यस सर। आप अगर कुछ ना समझ में, आप सीधा लिख सकते हैं the first stage of coal is lignite, then bituminous and then anthracite। ठीक है, ऐसे करके आप बता सकते हैं कि कोल परसेंटेज बढ़ता जाता है। Okay, sir. नेक्स्ट है राइट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से जितने भी प्रोडक्ट मिले हैं उसके आपको इंपॉर्टेंट यूज बताने हैं। तो पेट्रोलियम से बेटा क्या क्या प्रोडक्ट मिला है अपने को, हम लोगों ने डिस्कस किया था। पेट्रोलियम से सबसे पहले क्या मिलेगा बेटा आपको? पेट्रोल, पेट्रोल नहीं बेटा, LPG। एलपीजी। ठीक है, फिर क्या मिलेगा? पेट्रोल मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? केरोसिन मिलेगा। केरोसिन। ध्यान रखिएगा, एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन,
डीजल, डीजल, ठीक है। एंड लास्ट में आपको हेवी ऑयल वगैरह मिलता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, हेवी ऑयल सब एक ही चीज है बेटा। लास्ट में आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलेगा। पेट्रोलियम आपको पहले मिलेगा एलपीजी, फिर मिलेगा पेट्रोलियम, फिर मिलेगा केरोसिन, फिर मिलेगा डीजल और लास्ट में मिलेगा लुब्रिकेंट और हेवी ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहे तो बेटा, धीरे धीरे छोटा छोटा नोट्स बना रहे तो यस सर। यस सर। ठीक है। What is destructive distillation of coal? Explain with diagram. What is destructive distillation of coal? Explain with diagram. तो बेटा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल को डायग्राम से कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? उजान बेटा चलिए बताइए, आप बताइए। सर थोड़ा देर सोचने दीजिए। सर हम्म सर इससे पहले आप एक तो दिखाए थे ना, जो अमोनियम लिक्विफाइड, उसका जैसे डायग्राम बना था, उसका जैसे सेपरेशन हुआ था कोल टार, वो उस टाइप का करना है सर। मुझे भी यही लग रहा है बेटा, आपको लिखना होगा ना कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज सेपरेशन ऑफ कोल, मतलब हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर। इन दिस प्रोसेस कोल इज स्ट्रांगली हीटेड अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेटा इसमें आपको करना क्या है ना, उसमें मुझे इसमें अब क्या है ना, डायग्राम का बेटा आप ये वाला सोच सकते हैं, यस सर। ठीक है। टेस्ट ट्यूब में देखो यहाँ पे इसको हीट किया जा रहा है और ये एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जा रहा है। अगर प्रेजेंस ऑफ एयर रहेगा देन इट विल कैच फायर, सो देयर मस्ट बी एब्सेंस ऑफ एयर। क्लियर है बेटा ये? यस सर। यस सर। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो जाना चाहिए बेटा, यस सर। यस हाँ या ना? यस सर। कोई बताएगा? यस सर। बताइए बताइए। बोलिए बेटा। सर हाँ बोलिए। sir, renewable resources are in unlimited quantities. Non-renewable resources are in limited quantities. Renewable resources can be renewed or replenished within a short period of time, and non-renewable resources takes millions of years to be get renewed. आपकी आवाज पूरे अच्छे से नहीं आई बेटा, खैर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देख लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, रेन्यूएबल इज अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, दिख रहा है ना? Yes sir. एंड Yes, sir. नॉन रेन्यूएबल आर Yes sir. इन लिमिटेड क्वांटिटी, ये मैंडेटरी है बेटा। एग्जॉस्टिबल आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, इनएग्जॉस्टिबल आर अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है, एग्जाम्पल में लिख देना है, फॉर एग्जाम्पल एयर वाटर सॉइल एंड सनलाइट आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, और फिर यहाँ लिख देना है पेट्रोलियम, कोल एंड डीजल एंड दीज आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। नेक्स्ट आपको लिखना है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कैन बी रिसाइकल्ड, कैन बी रिसाइकल्ड,
यहाँ पे बेटा नो नीड फॉर रिसाइकलिंग, यहाँ पे होगा नो नीड फॉर रिसाइकलिंग, नो नीड फॉर रिसाइकलिंग, ठीक है, नो नीड फॉर रिसाइकलिंग। लिमिटेड क्वांटिटी, अनलिमिटेड क्वांटिटी will never be exhausted, will be exhausted. No need for recycling, need for recycling, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में ना यहीं से कंटिन्यू करेंगे और जो स्टडी मटेरियल वाला क्वेश्चन है ना वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें किसी को डाउट बेटा? नो सर। नो सर। ठीक है, जिनका जिनका एग्जाम चल रहा है, जिनका एग्जाम चल रहा है बेटा अच्छे से एग्जाम दीजिए, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है ओके सर। ओके बेटा, बाय बेटा, गुड नाइट। sir. Bye, sir. तो सर बाय थैंक यू सर। सर। Thank you, बाय sir. Bye, सर। sir. गुड नाइट Good night, सर। sir. बाय बेटा।